देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के दरमियान में टिकट बंटवारे को लेकर सोशल इंजीनियरिंग करती हैं। यह कोई नया फार्मूला नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यह होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां सबसे पहले देखती हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस बिरादरी के वोट बैंक कितने हैं और जिसके ज्यादा वोट बैंक होते हैं उस बिरादरी के कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाती हैं और पार्टी के आइडियोलॉजी का वोट बैंक प्लस उस बिरादरी का वोट बैंक मिलाकर के वहां से विधायक और सांसद को जिताती हैं। इस सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से राजनीतिक दलों को फायदा तो होता ही है और साथ ही साथ सभी बिरादरियों का रिप्रेजेंटेशन भी लोकसभा और विधानसभा में पहुंच जाता है। मगर यह फार्मूला मुसलमानों के साथ पिछले 10 सालों से नथिंग के बराबर है। अगर 10 सालों की हालात आप देखिएगा तो मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो लगातार कम होता चला गया है और इस मर्तबा 2024 के चुनाव में सिर्फ 4% ही सांसद जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं। अगर देश में मुसलमानों की आबादी देखा जाए तो 2011 सेंसेक्स के मुताबिक लगभग 14% मुसलमान इस देश में रहते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के नाम पर लोकसभा में सिर्फ 4% ही इस मर्तबा पहुंचे हैं। इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में वाहिद एक सिंगल मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं अगर बात की जाए तो जितने भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं वो भी मुसलमानों को टिकट देने में कतराती हैं। अगर आप देखिएगा तो इतना बड़ा महाराष्ट्र स्टेट, उसमें ना तो कांग्रेस ने, ना तो शिवसेना उद्धव गुट ने, ना तो एनसीपी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। और दूसरी चीज जो मैंने अब तक समझा और पिछले 75 सालों में एक सरसरी नजर से जो मैंने देखा तो यह महसूस हुआ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को वोट देना ही पसंद नहीं करता है। हां, वो तब देता है कि जब उसे वोट देने की अपील कोई मुलायम सिंह यादव जी करें, कोई गांधी परिवार करे, कोई लालू यादव जी का परिवार करे। अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई अगर उस मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने की अपील करता है तो ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को वोट देता है। अगर कोई मुसलमान अपील करे, यानी कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी इमरान बंटी को चुनावी मैदान में उतार करके कहें कि ये आपका नुमाइंदा है, आप इसे वोट दीजिए, तो उसे कोई मुसलमान वोट देना गवारा नहीं करता है। और आज मुसलमानों की पासमानदगी, उसकी खराब हालात, उसके रोजगार का गिरता हुआ स्तर, सरकारी नौकरियों में कम हिस्सेदारी की जो पहली वजह है वो यही है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा और विधानसभा में हमारी तादाद के मुताबिक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात करता है, अगर कोई सत्ता में हिस्सेदारी की बात करता है, अगर कोई कहता है कि लोकसभा में आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, विधानसभाओं में आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ऐसे नेता को हमारी कौम कहती है कि नहीं, ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी का एजेंट है। ये लगातार 75 सालों के दरमियान में जितने भी मुस्लिम कायदीन आए सबके ऊपर ये इल्जाम लगता चला आया। मैं इस वीडियो के जरिए से अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं, दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी जो 75 सालों से आपकी जो स्ट्रेटजी रही है, जो आपकी रणनीति रही है, उसमें थोड़ा रद्दोबदल करिए और एक नया एक्सपेरिमेंट करिए। आपने देखा कि हमने जिन लोगों को वोट किया वो लोग सत्ता में तो आते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद वो ना तो मुस्लिम समाज को रोजगार मुहैया कराते हैं, ना तो मुस्लिम समाज को नौकरियों में हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। और होता क्या है, कहीं पर मॉब लिंचिंग होता है, कहीं घरों को बुलडोज किया जाता है और कहीं उन्हें राजनीतिक मंचों से ढकेला जाता है। तो इसलिए आज जरूरत है कि हमको अपनी लीडरशिप, हमें अपनी क़यादत को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी सियासी क़यादत को खड़ी नहीं करेंगे और जब तक हम अपने नुमाइंदे को वोट देंगे नहीं, उन्हें जिता करके ऐवानों में भेजेंगे नहीं, तब तक हमारे मसले और मसाइल का हल नहीं होने वाला है। मैं देखता हूं कि जब इलेक्शन से पहले के वक्त में तो वही मुस्लिम समाज कहता है कि आज मेरा कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, आज मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। मगर जब इलेक्शन के वक्त आता है, जो आपके साथ खड़ा होने वाला होता है, जो आपके दर्द को बयान करने वाला होता है, जो आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला होता है, जब वो अपना कोई नुमाइंदा चुनाव में उतारता है
तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो बीजेपी जीत जाएगी। आप जरा तसव्वुर करिए कि 2014 से लेकर 2024 तक 3 बार इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई है और इन 3 बार में हमने करेजा निकाल करके रख दिया है कि बीजेपी हार जाए। एक एक वोट गिनती करा करके हमने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, एनसीपी हो, आरजेडी हो, यहां तक कि उद्धव ठाकरे जी को भी हमने वोट दिया। मगर सोचिए कि इन 10 साल 11 साल के दरमियान में हमारी हालत जस की तस है और बीजेपी कामयाब होती चली जा रही है। इससे बेहतर यह होता कि हम 2 4 10 हर राज्य में असदुद्दीन ओवैसी साहब के विधायक को जिता देते। हम इसी 2024 के लोकसभा के चुनाव में कम से कम किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब को जिता देते, हम औरंगाबाद से कम इम्तियाज जलील साहब को जिता देते। तो यकीन जानिएगा कि जब आपके खिलाफ कोई मंसूबा लाया जाता तो पार्लियामेंट में आपकी एक मजबूत आवाज होती, आपकी आवाज तादाद में होती, तो इंशाअल्लाह आपके साथ जो आपका हक अधिकार है उसमें कम खयानत हो पाती। इसलिए मेरी बातों को आप लोग ज़हन नशी करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में आप तमाम लोग जो पिछले 75 साल की पॉलिसी है जिसे हमें जरा भी कामयाबी ना मिली, उससे ऊपर उठ करके कुछ नए के बारे में सोचिएगा ताकि आपके बच्चों के मुस्तकबिल रोशन हो सके। शुक्रिया।